लोकसभा चुनाव अब कभी भी शुरू हो सकते हैं। इसको लेकर के अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जनता जो है अगले आने वाले चुनावों के अंदर जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें क्या विजन लेकर के चल रही है। अलग अलग लोगों की हम बात को जानेंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि 2024 किसके पक्ष में रहने वाला है, मोदी सरकार या फिर कोई और सरकार। इसी को लेकर के हमारे साथ जो मार्केट है इसमें आज हम सर्वे करेंगे, तो इसको लेकर के हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानने का काम है। सर, तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या मानते हैं, मोदी सरकार या कोई और? हम तो यूपी से हैं, यहाँ तो सरकार भाजपा की चाहिए। यूपी में तो भाजपा की सरकार मोदी की है, मोदी की चाहेंगे। सेंटर तो मोदी, मतलब मोदी की बात की जा रही है। लोकसभा चुनाव होना है हरियाणा में अब, तो उसको लेकर के क्या मानते हैं, सेंटर में सरकार मोदी की होनी चाहिए या कोई? मोदी की होनी चाहिए जी हमारे हिसाब से। तो ऐसा क्या है कि मोदी की सरकार दोबारा? मोदी की सुख शांति अब व्यवस्था सही है हमारे हिसाब से। तो देखो वो लोग बाग जो चाहे वो। कांग्रेस का कुछ नहीं, हमारे हिसाब में कुछ नहीं है कांग्रेस। तो ये थे, और भी बात कराएंगे आपसे जो है इनसे। नमस्कार भाई साहब, चुनाव की दोबारा से होने वाले हैं, आप लोकसभा का चुनाव होंगे, तो आप क्या कहते हैं, केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी सरकार? मोदी सरकार। मोदी क्यों? नहीं, ये अपना यही आना चाहिए। सरकार तो यही है, अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा कार्य कर रही। क्या अच्छा कार्य करते हैं उसने? अच्छा कार्य क्यों नहीं कर रही? किस चीज में नहीं कर रही? कोई काम बताओ उनका जो मोदी जी का आप अच्छा। कोई मतलब कोई निर्माण भी देखो, कोई सरकार देखो, कोई पुल बने हुआ है, कोई रोड देखो आप, जो भी रोड है सारे रोड साफ कर दिए। सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। तो ये तो बीजेपी की सरकार के लिए, और भी हमारे साथ ये गुड़िया है, इनसे जानेंगे। आप एक युवा हो, लोकसभा चुनाव होने हैं, सेंटर में किसकी सरकार चाहते हैं, मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार? बीजेपी का ऐसा क्या? मोदी ही क्यों? नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। कोई कार्य किस वजह से हम मोदी जी को चाहते हैं? राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो तो कुछ करते ही नहीं, हम तो मोदी बीजेपी की सरकार चाहते हैं। तो ये बीजेपी की सरकार चाहते हैं। तो और भी जाने के लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ। 2024 का चुनाव अब होना है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार? नए लोग की सरकार आनी चाहिए जी। चौटाला साहब की सरकार आनी चाहिए। चौटाला सरकार तो हरियाणा में बन सकती है, हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। ऊपर किसी के बने, मोदी की नहीं बनने चाहिए। क्यों? बस इसकी बननी चाहिए। भ्रष्ट आदमी है जी। क्या कारण है? क्या कारण? भूखे मरे लोग, बुरा हाल है। पेट में रोटी नहीं लोग आगे। हाँ जी, रोज ना रोजगार है ना पेट में रोटी है, लोग भूखे मर रहे हैं। लोग दिखावा कर रहे हैं सब लोग। मोदी जी तो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है, बेकार है काम, बेकार काम। बिल्कुल बेकार करता है। तो फिर किसकी चाहते हैं सरकार, मोदी के अलावा? किसी की आ जाएगी और मोदी की नहीं आनी चाहिए, कोई भी बन जाए। ये थे जो कह रहे थे कि मोदी की नहीं आनी चाहिए, बाकी किसी की भी आ जाए। हमारे साथ और भी हैं यहाँ पर, दुकानदार भी हैं, इनसे दुकानदार साथ जानेंगे किस तरह से। सर, चुनाव 2024 का फिर से होने वाला है, सेंटर में किसकी सरकार देख रहे हैं, मोदी जी या फिर और कोई अन्य? मोदी जी लग रहे हैं बताते हुए। क्या कारण है कि मोदी जी आ रहे? मोदी सारे काम ठीक कर रहे हैं। कोई काम उनका? सारे काम बढ़िया है। कौन सा माड़ा बताओ, कौन सा माड़ा करो है जी? हाँ, देश के लिए ठीक है, देश हित में ठीक है। देश के लिए ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी आएगा जी। और कोई क्यों नहीं? राहुल जी गांधी कहते हैं कि वो तो कुछ करते नहीं, सारा देश बेच उनको बोलने का नहीं पता, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये बात है। अरे तूने कौन सा वो कहते हैं कि कुछ नहीं बोला, तो इसको लेकर के लगातार जो है ना, और भी देखेंगे हम आपसे और बात कराएंगे आकर के। तो आप रहिए हमारे साथ जुड़े हुए, तो लगातार जो है यहाँ पर हैं, तो हम चलते हैं आगे भी लोग। तो हमारे साथ यहाँ पर हैं सर, 2024 का चुनाव है लोकसभा का, तो अब क्या देख रहे हैं, सेंटर में किसकी सरकार बने? चोरों की। चोर मतलब बीजेपी? अच्छा, बीजेपी। हाँ जी। तो आप चोर भी कह रहे हो और बीजेपी भी कह रहे हो, अंधभगत देंगे ना। अच्छा, अंधभक्त नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कारण है कि जो आप मोदी जी को पसंद नहीं करते, और किसकी सरकार चाहते हैं? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है इनकी जब से ये बने हैं। मगर ये तो कहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया, सड़कें बना दी, लोगों को हर महीने सड़कों पे आए, ये बाहर चले गए, विदेश दौरा करने चले गए, तो उनका मसला सुलझाओ ना। हरियाणा में ही है हाँ जी, मोदी जी, तो आज हरियाणा में ही है। कल तो गए हुए थे ना फौरन ही। क्या लग रहा है? मसले सुलझाओ, ये इंटर रोडियां इकट्ठी करने से बढ़िया, इससे बढ़िया उनका मसले का हल करो। कौन सी सरकार चाहते हैं? नहीं, कोई भी आए, कोई भी आए, आज के टाइम पे कोई भी ठीक नहीं है ऐसे। कोई दो बंदे लड़ रहे हैं, उनको सुलझा दो सही। वो बस बैठे आराम से, दो बंदे लड़ जा रहे हैं, एक दूसरे से पाड़ दिया, चलो जी खत्म।
मतलब मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे इसलिए समझाओ ना सही, क्या हो क्या रहा है, सुनो भी क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही। सरकार तो उनसे लगातार बातचीत कर रही है। कल भी उनकी बात हुई है चंडीगढ़ के अंदर, आज भी वो दिल्ली में गए हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए। बात करने से क्या, तो पिछले साल भी बात करी थी, उससे पिछले साल भी बात करी थी, कुछ हो ही नहीं रहा। जनता उनकी है, लोग देखते हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया में चल पड़ी रहे हम क्या रहे नहीं। तो ये थे युवा जो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं कार्य करे। तो आप जुड़े रहिए, और भी लोगों से जानेंगे उनकी बात को कि किस तरह से वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए कि किस तरह से। सर 2024 का इलेक्शन सिर पे है, आप कभी भी घोषणा हो सकती है। सेंटर में किसकी सरकार देख रहे हैं, मोदी सरकार या कोई? मोदी सरकार क्या कारण है कि मोदी जी को, लोग तो कहते हैं मोदी जी काम नहीं करते, सारा देश में इसलिए सब कर रहे हैं जी, क्या काम नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम क्या लगा आपको? सबसे अच्छा काम सारा कुछ कर रहे हैं जी, सारे काम अच्छे कर रहे हैं। कोई अच्छा काम जो अभी किया हो उन्होंने ऐसा? राम मंदिर बनवाया जी उन्होंने। कहीं ना कहीं राम की गूंज जो है इस बार चुनाव में दिखने वाली है। दिखेगी जी, जरूर दिखेगी। तो ये थे जो कह रहे थे हमारे साथ। हो भी बाबू जी, आपने तो काफी चुनाव देखे होंगे। 2024 में फिर चुनाव होने जा रहा है, सेंटर में किसकी सरकार देख रहे हैं, मोदी सरकार या कोई और सरकार? मोदी सरकार आएगी जी, इसके टक्कर में तो कोई है ही नहीं, तो दूसरे की सरकार आएगी कहाँ से? और टक्कर में कंपनी होगी कोई, तभी तो आएगी आगे, नहीं है कुछ। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस सरकार कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही? हाँ जी, वो देखो हरियाणा में कांग्रेस आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी स्टेट में आ सकती है, लेकिन ऊपर में तो मोदी के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा जी, बिल्कुल भी। तो इंडिया गठबंधन किसी काम नहीं करेगा? जैसे कोई कुछ भी नहीं है जी, वो तो आपस में लड़ मरेंगे, टूटे फूटे पड़े सारे। मोदी सरकार, तो ये थे जो कह रहे थे मोदी सरकार ही आएगी इस बार। इस समय हम खड़े हैं यहाँ पर जो रादौर रोड है, तो यहाँ पर भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से है। सर 2024 का चुनाव आ रहा है, तो सेंटर में किसकी सरकार देख रहे हैं आप, मोदी सरकार या फिर कांग्रेस? सारी सरकारें सर अपनी किस सरकार के बारे में कह सकते हैं? नहीं, आप क्या देखते हैं 2024 में दोबारा से मोदी जी रिपीट करेंगे या फिर कोई और सरकार? मोदी सरकार। क्या चाहते हैं, क्या कारण है कि मोदी जी, इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं तो मोदी जी काम ही नहीं करते, तो अपना ही सारा देश बेच दिया। हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदा कह सकता है। तो मोदी जी का कोई कार्य जो आपको अच्छा लगा, जिसकी वजह से? मोदी ने काफ़ी काम किए हैं, मगर मोदी जी ने काफ़ी काम किए हैं। पब्लिक खुश भी है, कोई नाराज भी है, पर सारों को वो खुश नहीं कर सकते। तो एक बार फिर दोबारा मोदी की सरकार आनी चाहिए। ये तो जो कह रहे थे कि मोदी जी 110% इनकी गवर्नमेंट आएगी, मोदी साहब की गवर्नमेंट 110% आएगी, क्योंकि विकास ही इतने काम किए, हर बंदे को खुश नहीं कर सकते मानते हैं, बट उसने दुनिया में जितने काम किए ना अपने इंडिया में, जो आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर कर नहीं पाया, उसने करके दिखाया है। और राम मंदिर नहीं बना, कोई बनाया था, किसने आज बनाया उसने। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का असर चुनाव में देखने को मिलेगा। वो ज़्यादा असर हो गया। मैं कहता हूँ 30% और असर ज़्यादा पड़ा है। 70% तो उनकी वोट तो 99% थी पहले, अभी ये इस राम मंदिर से 30% और ज़्यादा एक्स्ट्रा होगी, बिल्कुल गारंटी। तो ये थे जो बता रहे, भाई साहब भी खड़े हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, मोदी सरकार के कांग्रेस सरकार? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। क्या कारण है कांग्रेस सरकार? मोदी जी ने काम नहीं किया? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आगे भी बढ़ता जाएगा मोदी, बढ़ता जाएगा। हाँ जी, कम नहीं होगा। जो है लगातार जो है, हम ये बोलना चाहते हैं, ये पुल का निर्माण कराओ, 3 साल होगी इसको, अभी तक ये चालू नहीं हुआ, सारी मार्केट डाउन पड़ी है, ये डाउन पड़ी है। हाँ, कुछ भी नहीं है। आज तो जो हम बात कर रहे हैं वो सेंट्रल सरकार को लेकर कर रहे हैं कि 2024 में चुनाव है, तो उसको लेकर के। चुनाव के लिए जब चुनाव आ जाता है, जब तो लोग आ जाते हैं वोट के बारे में, कहीं मीडिया लेके ये लेके, मगर इसकी भी तो सुनाई करवाओ आप थोड़ी बहुत कुछ। तो क्या आप किसको वोट पाओगे 2024 में? 2024 में हम तो उसी को पाते हैं, बीजेपी को। हाँ, तो लगातार जो है लोग अलग अलग तरह के औरों से भी जानेंगे धीरे धीरे जो यहाँ पर हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मजा 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, तो सेंटर में किसकी सरकार देख रहे हैं आप, कांग्रेस सरकार? सेंटर में मोदी नहीं आना है जी, जो मर्जी कर लो। क्या कारण? क्या कारण? कारण क्या जी, बस कारण का नहीं पता, लेकिन आना मोदी नहीं है। कांग्रेस में बताओ चेहरा कौन सा है? ये तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। कहने से नहीं कुछ होता भाई साहब। क्या लग रहा है, क्यों? क्या तो हमें पता ही है ना, मोदी ने आना है। हम वोट दें चाहे ना दें, आना मोदी नहीं है। हाँ जी।
क्यों ईवीएम में गड़बड़ है? नहीं नहीं, ईवीएम का नहीं जी, आने ही मोदी सरकार है, देख लेना आप। ऐसा क्या कार्य कर दिया बस मोदी ऐसे ही ने? लगे हुए लगन, क्या कहते हैं, जैसे लहर होती है ना, लहर मोदी की है बस। मोदी की लहर है। हाँ बस मान जाओ आप, देख लेना आप, हम भी यहीं आप भी यहीं। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि मोदी की लहर है तो मोदी ही आएंगे। तो और भी हमारे साथ हैं, आगे चल करके जो है और पूछेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर जो उद्योग व्यापार मंडल के जो है वो भी उपस्थित हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो है इस बार रहने वाला है और क्या कुछ रहने वाला है। तो हमारे साथ जो है उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मित्तल जी भी हैं यहाँ पर, इनसे भी जाने करेंगे, तो इनसे भी थोड़ा जानते हैं। 2024 में फिर से इलेक्शन होना है, अब केंद्र में किसकी सरकार देख रहे हैं? ऐसा है, देखो, महेंद्र कुमार मित्तल, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल। आज जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं 370 सीट, 400 सीट, देखो लोगों को विश्वास है उनके ऊपर। सरकार किसकी बनेगी अभी सारा संशय में है। और जो किसान आंदोलन हो रहा है, कर्मचारी सड़कों पे बैठे हैं, मास्टर कोर्टों के आगे बैठे हैं, व्यापारी सारा परेशान है। अभी तो संशय ही रहेगा, कोई ये नहीं कह सकते कौन आएगा, किसका बहुमत आएगा, इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। ये तो कुछ समय बाद पता लगेगा, महीने बाद, 1.5 महीने 2 महीने बाद चुनाव है। अभी तो 1 महीने बाद पता लगेगा लोगों का रंग किधर जा रहा है। उधर वकील बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे ईवीएम हटाने के लिए। यानी सारे देश में अभी तो धर्म संकट है, अभी कुछ नहीं कह सकते हम। ईवीएम देखो, जिस तरह 10 आदमी 100 में से कहते तो मान लेते कि गड़बड़ी नहीं है, अब 100 के 100 ही रो रहे हैं, तो इससे तो सच्चाई यही है। मगर इससे पहले भी चुनाव होते थे और ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हो रहे थे। कई जगह पर कांग्रेस जीत भी रही है, दूसरी पार्टियां भी जीत रही हैं, तो वहां ईवीएम गड़बड़ नहीं होती? ऐसा है, कुछ ना कुछ तो है। सुप्रीम कोर्ट के लायर जंतर मंतर पे सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठे हैं, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और जो भी बात उनके मुंह से निकलती है शायद सच ही होगी। तो क्या लग रहा है, राम मंदिर का कितना फायदा मिलने वाला है इस चुनाव में? देखो, राम के तो सारे ही हैं, 110 करोड़ के 140 करोड़ राम के हैं। राम के बिना तो राजा दशरथ 5 दिन नहीं जी पाए, राम के बिना तो उनको जीवन छोड़ना पड़ा। राम के नाम पे क्या होगा, राम के नाम पे तो हो सकता है वोट मोदी जी को ही मिलेगी। तो क्या लग रहा है फिर, ये इंडिया गठबंधन कामयाब होगा या मोदी सरकार ही बनेगी? ऐसा है, अभी तो दोनों संशय में है, अभी मैं किसी के बारे में नहीं कुछ कह सकता, अभी दोनों ही संशय में है। तो ये थे महेंद्र मित्तल जी जो बतला रहे थे कि अभी संशय में है। तो क्या कहेंगे बाबूजी, 2024 में फिर से मोदी सरकार या फिर कोई अन्य सरकार? नहीं, मोदी आएगा पक्का, 101% आएगा। क्या कारण है जो मोदी जी आए? वो थोड़ी सेवा कर रहे हैं देश की, जिस दिन से आया, बाहर भी, विदेशों में भी, देश में भी, हर जगह पे, और चोरों को पकड़ रहे। सबसे पहली बात तो ये है। ये विपक्ष तो कहता है मोदी जी चोर हैं, सारा देश बेच दिया। हाँ, तो नहीं सर, जो इनके घर खाली होने लग रहे ना, वो पकड़े जा रहे, घर खाली होने लग रहे चोरों की। जो जब चोर पकड़े जाएंगे तो अपने आप को चोर थोड़ी कहेगा, वो तो दूसरे को चोर बताएगा। मोदी सरकार, हाँ, सरकार मोदी की आएगी। ये थे जो कह रहे थे मोदी की ही सरकार आएगी। तो और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे थोड़ा सा आगे चल करके। तो जैसे कोशिश करते हैं, आप एक युवा हो, तो 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो सेंटर में किसकी सरकार, मोदी सरकार या कोई अन्य सरकार? मोदी सरकार ही। क्या कारण है कि जो मोदी जी को बस सही लगती है हमें वो। तो ये बाकी ये तो कहते हैं इन्होंने सारा देश बेच दिया, ना नौकरी देते हैं ना कुछ देते हैं, सब कुछ बेच दिया। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम अभी खुद ही पढ़ रहे हैं, क्या कहें उसके बारे में। बाबूजी, क्या आपने तो काफी चुनाव देखे होंगे, अब फिर दोबारा से चुनाव आने वाले हैं, तो सेंटर में किसकी सरकार देगी? देखो जी, सरकार तो बदलनी चाहिए इस बार। काम अच्छे भी करे हैं, कुछ खराब भी हुए हैं, जैसे जीएसटी खराब हुआ है, नोट की है, और कई प्रॉब्लम है। अच्छे काम राम मंदिर बने और भी जो भी करे है, इसलिए अच्छा। कोई जो इस टाइम में रिश्वतखोरी पूरी जोरों पे है, कोई कमी नहीं है। मगर ये तो कहते हैं रिश्वतखोरी बंद हो। नहीं जी नहीं, आप किसी भी दुकानदार से पूछ लो, अगर वो सच्चे दिल से अपने पे हाथ रख के कहेगा तो रिश्वत खत्म बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या लग रहा है, राम मंदिर जो बनाया, धारा 370 हटी, 3 तलाक हटा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव? हाँ, चुनाव पे फर्क पड़ना चाहिए जी। अच्छे काम किए तो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। उसके बदले मोदी जी को मौका नहीं मिलना चाहिए?
देखो जी, कुछ बदलाव भी जनता चाहती है, कुछ गलत काम करे, कुछ वो भी होना चाहिए और मौका भी मिलना चाहिए। दोनों बातें हैं, सरकार बदलनी भी चाहिए। तो ये थे जो कह रहे थे कि सरकार बदलनी भी चाहिए, क्योंकि 10 साल का समय हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है फिर भी है, और भी लोगों से जानेंगे उनकी राय। हर कोई को अपनी राय रखने का अधिकार है, तो ये भी अपनी बात को रख रहे थे। और भी जानते हैं, आज जुड़े रहिए हमारे साथ। भाई साहब, 2024 में फिर चुनाव आ रहे हैं। सेंटर में किसकी सरकार देख रहे हैं, मोदी सरकार या कोई और सरकार? मोदी सरकार जी पक्की। कारण क्या है जी? उनके काम हो रहे हैं, मोदी के काम को देखते हुए सरकार वही चाहिए। मगर विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि उन्होंने पूरा देश बेच दिया। विपक्ष तो आरोप लगाते ही हैं जी, बिना विपक्ष का काम क्या है, आरोप लगाना ही है। एक बार मोदी सरकार, मोदी अच्छा कार्य जो उनको आपको अच्छा लगता है, जिसमें सब काम अच्छे हैं जी उनके। राम मंदिर का कितना फर्क पड़ने वाला है चुनाव के ऊपर? बहुत फर्क पड़ेगा जी, राम मंदिर का ज्यादा फर्क पड़ेगा वोटों पे। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो वो कामयाब होंगे? बिल्कुल होंगे जी, 400 पार जाएंगे इस बार। ये थे जो कह रहे थे कि लगातार और भी आप बात कराएंगे लोगों से, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, तो हमारे साथ हैं भाई साहब। अगर बात करें 2024 में चुनाव आ रहा है, तो किसकी सरकार देख रहे हैं, मोदी सरकार या फिर कोई और सरकार? मोदी की सरकार देख रहे हैं जी हम तो जी। कैसे है जी, क्या कारण है मोदी की सरकार? मोदी जो है जी गरीब आदमी के लिए हाइप कर रहा है, बढ़िया है जी। क्या फायदा मिला आपको? फायदा जो है भाई जी, गरीब आदमी को राशन भी मिल रहा है, देखो जी, ठीक है जी, घर भी दे रहा है, बनवाने को मकान भी दे रहा है। मगर ये जो विपक्ष है वो तो लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी ने पूरा देश ही बेच दिया। नहीं जी, नहीं, गलत बात है जी, बिल्कुल झूठ बोलते हैं बोलने वाले। हाँ जी, बढ़िया काम कर रहा है, सब है बढ़िया काम, बिल्कुल ओके काम करता है जी मोदी, मतलब फुल। तो ये थे जो बतला रहे थे कि मोदी जी ने जो है अच्छा कार्य किए हैं, लोगों को राशन भी दे रहे हैं और मकान भी दे रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी लोगों से आपसे बात कराएंगे। तो देख करके जिस तरह भी है जुड़े रहिए। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से है। तो है, नमस्कार सर। सर, 2024 में फिर से चुनाव आ रहा है, सेंटर में किसकी सरकार देख रहे हैं, कांग्रेस सरकार या कोई? भाई क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं भाई, वोट पाने तो आप भी जाते हैं। वोट तो जाए भाई, कुछ नहीं कह सकते। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस सरकार? कुछ नहीं भाई, क्या पता क्या हो सके, कुछ नहीं कह सकते, मौके के ऊपर बात भाई जी। तो मोदी जी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं, कुछ नहीं भाई कह सकते, मौके के ऊपर वही सारी बत्ता। नहीं, वैसे मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ जनरली कि मोदी जी के जो काम किए पिछले 10 साल 9 साल में 10 साल में जो 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या ठीक कार्य नहीं की? बस ठीक ही किया जी, ठीक भी किया, ठीक भी है। व्यापारी हो आप, व्यापारी के हिसाब से आप व्यापारी क्या करेगा इसमें? व्यापारियों को कुछ मिला, फायदा नुकसान कुछ तो? कुछ नहीं मिला जी, हमें तो मिला नहीं कुछ। नुकसान, कहीं ना कहीं आप बदलाव चाह रहे हैं। तो ये थे जो बतला नहीं रहे। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, 2024 में फिर से चुनाव आ रहा है। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है, मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार? देखो जी, टसल तो बराबर है, कांग्रेस जोर लगाएगी जीतने के लिए, मोदी अपनी जगह जोर लगाएंगे, और देखो क्या होता है। तो क्या लग रहा है मोदी सर, राम मंदिर का कितना इस बार चुनाव में असर देखने को मिलने वाला है? भाई, राम मंदिर का ऐसा है कि राम मंदिर बना है, लोगों का थोड़ा तो विश्वास है ही, क्योंकि हिंदू लोग तो राम मंदिर से जुड़े हैं, और वोट राम मंदिर के नाम पे लेगा, बीजेपी लेगी, तो कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा इसमें। हाँ, मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो मोदी जी जो बात कर रहे हैं इस बार 400 पार, तो लगता है 400 पार होगा? देखो, ये तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी, जनता क्या करेगी ये वक्त बताएगा। तो कितने खुश हैं मोदी जी के काम से? अब मोदी के काम से खुश हैं, खुश तो काम, चलो जो अच्छे काम कर रहे हैं उसमें तो खुशी है। कौन कौन से अच्छे काम किए? सारे अच्छे काम है उनके, ठीक है। तो ये से बता रहे थे जो उनके सारे ही काम अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो है अच्छी बात है। तो फिर भी और जुड़े रहिए, दिलाएंगे और से। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। तो जैसे भी है, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। 2024 का चुनाव आ रहा है, तो केंद्र में किसकी सरकार देख रहे हैं, कांग्रेस सरकार या मोदी सरकार? मोदी आएगा जी, और कौन आएगा? ऐसा क्यों, कारण क्या है? कारण वो बढ़िया आदमी होंगे। मगर विपक्ष तो कहता है उन्होंने पूरा देश बेच दिया। हमें इस बात से क्या लेना जी, हमारी दाल रोटी चल रही है, हम किसी को क्यों गलत कहें? लोग तो कहते हैं लोग भूखे मर रहे हैं। कोई नहीं भूखा मर रहा भाव जी, कौन भूखा मर रहा है? ये तो कहने की बातें हैं जी, हर आदमी खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है।
कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है सरकार में? सब फायदा है बहुत जी, सब फायदा है। जैसी रोटी कल खा रहे थे ऐसी रोटी आज खा रहे हैं। जैसे कल 2 रुपए बच रहे थे वैसे 2 आज बच रहे हैं। अगर बात करें तो राम मंदिर का कितना फायदा मिलने वाला है इन चुनाव में? देखो जी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता, आप बताओ भाई साहब राम मंदिर के बारे में। जो ही फैसला लिया उन्होंने बहुत अच्छा लिया। राम मंदिर का सत्य की जीत होनी चाहिए हमेशा। हाँ जी, बाकी मोदी सरकार बहुत अच्छे फैसले लेती है, सही करती है, जो भी करती है बिल्कुल सही करती है। दुकानदार खुश है जी? दुकानदार खुश है? बिल्कुल खुश है। अरे खुश है बहुत, हम तो खुश है सर। ये तो व्यापारी जो कह रहे थे कि वो खुश है यहाँ पर। एक मच्छी सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक मच्छी सारे तालाब को गंदा कर देती है, बाकी सारी मछलियाँ बढ़िया है बस। ये तो जो कह रहे थे कि मछली जो तालाब को गंदा कर दे। भाई साहब हमारे पास यहाँ पर ऑटो वाले हैं, तो इनसे जाने सर 2024 में कैसे देख रहे हैं सेंटर के अंदर, मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार? मोदी देख रहे थे हम तो। क्या कारण है? विपक्ष तो कहता है कि उन्होंने सारा देश बेच दिया। वो तो अपनी अपनी सोच है, सोच अपनी अपनी है, लेकिन हम तो मोदी दिख रहे हैं। आपका काम ठीक है इस समय? अगर बात करें काम को पहले से फर्क पड़ा है या कुछ दिक्कत आती है? काम ठीक ही है सर। मोदी सरकार, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो ये कह रहे थे जो कि मोदी सरकार है, तो और भी लोग हमारे यहाँ पर, तो हमारे साथ एक और सर 2024 में चुनाव आ रहे हैं, किसकी सरकार देख रहे हैं केंद्र में, मोदी सरकार या फिर कांग्रेस सरकार? सर अब तो मोदी सरकार ही देखना चाहिए। कितना फायदा मिला है मोदी सरकार में व्यापारी की अगर बात करें? व्यापारी को अभी फायदा नहीं मिला, लेकिन आने वाले टाइम में मिलेगा। तो मोदी सरकार पक्का है? पक्का मोदी सरकार। क्या कारण है कि मोदी जी को लोग, ये विपक्ष तो कहता है उसने पूरा देश ही बेच दिया। सर अगर देश बेचा होता तो वो इंडिया के अंदर थोड़ा ना होता। अगर देश बेच, हम कोई चीज़ बेच देते हैं तो उस पर कैसे राज करेंगे हम? बेचने के बाद कैसे राज कर सकते हैं? हाँ मुझे इस चीज़ का बताइए। अगर कोई चीज़ हमने बेच दी, हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी है, तो हम उसके मालक कैसे हैं कि उस पर कैसे राज करेंगे? देश बेचा होता तो प्रधानमंत्री थोड़ा होता, ये आने वाला थोड़ा बन सकता है। कितना फायदा मिलेगा राम मंदिर का, 3 तलाक का, वो धारा 370 के हटने का? सर देखो फायदा तो मिल चुका है, फायदा तो मिल चुका है। राम मंदिर का देखो, एक कहीं ना कहीं दिलों में राम बस गए हैं प्रॉपरली। जगह पे तो बसे थे, पहले भी थे और अब भी हैं, पर अब जो है वो घर घर बस चुके हैं। इससे पहले तो हमने इस तरह का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि हमारे हर शहर हर गांव में राम की झांकी निकल रही हो। हम त्योहार हर एक मनाते थे, पर दूसरी दिवाली हमारी 2024 में पहली बार, जो जनवरी के अंदर 2024 में ही मनाई गई ना जी, ये दूसरी दिवाली है ना जी। पहली दिवाली जब हमारे राम जी एक लंका को पे कहीं ना कहीं जीत के आए थे, और दूसरी दिवाली अब हमारी। कहीं ना कहीं मोदी सरकार दोबारा बन रही है? बिल्कुल जी, ऑफिशियली। ये तो जो बतला रहे थे कि मोदी सरकार दोबारा बन रही है। चलो, तो ये थे रादौर रोड के लोग, व्यापारी और आम लोग, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम है, नया कार्यक्रम हमने अपनी ओर से शुरू किया है कि अब नेता नहीं सिर्फ जनता बोलेगी। तो आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए और अपने एरिया के अंदर इस तरह की कवरेज कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम लोगों की आवाज़ जो है जन जन तक पहुंचा सके। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर कहीं नए मोड़ पर मिलेंगे इसी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।